किडनी का पेशेंट हो, चाहे शुगर का, चाहे बीपी का, कोई भी पेशेंट, पहली बात तो पेशेंट बाद में बनता है, पहले वो स्वस्थ व्यक्ति होता है। तो अगर स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन शैली को, अपने खाने पीने को, अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखेगा तो हमेशा स्वस्थ रहेगा। जब बीमार पड़ता है तो बस वो गलती क्या करता है, बीमारी पर काम करता है। हम कहते हैं बीमारी पर नहीं, बीमारी हुई क्यों, जड़ पर काम करो। तो सर हमने बोला सर क्या हम एक बार आयुर्वेदा की ओर जा सकते हैं? तो कह रहे डॉक्टर ने हमसे कहा था मैं किसी से नहीं बोलूँगा कि आप जहर खाओ, डायरेक्ट हमसे ये बोला आयुर्वेदा जहर है। या यही हमारा हॉस्पिटल है, यही हमारी दवाइयाँ हैं, ये हमारे हॉस्पिटल का बड़ा कैप्सूल है। ये आप देख सकते हो कैप्सूल किस तरह का है हमारा जी। ये हमारे हॉस्पिटल की गोली मान लो आप, इसको पीली गोली, इसको आप हमारे हॉस्पिटल की लाल गोली मान लो। तो हमारे पास तो यही गोलियाँ, यही कैप्सूल हैं। और ये थोड़ी मुलायम गोली है, जिसको बचपन से आपने नाम सुना है, उसको शायद टोमेटो बोलते हैं शायद गोली को। तो ये गोली का नाम है टोमेटो, वैसे तो इसको टमाटर बोलते थे हम लोग। तो कहने का मतलब ये है, ये अलग तरह की गोली है। तो मतलब ये गोली कैप्सूल यही है, यही करेला, यही नीम, यही गोभी, यही बैंगन, यही गाजर, ये खीरा, ये सब दवाइयाँ हैं। बेसिकली इनको यूज़ करना नहीं सिखा रहा कोई हॉस्पिटल में। और पूरे भारत में अगर हम बात करें तो आज हमारे हॉस्पिटल डेराबस्सी, लखनऊ, मुंबई, मेरठ, ये बड़े हॉस्पिटल हैं हमारे। अमृतसर, गुड़गांव, जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, गुड़गांव, प्रीमियर, ये हॉस्पिटल है जहाँ एडमिट होना पड़ता है, जहाँ एडमिट की फैसिलिटी है, जैसे आप डेराबस्सी में हो। और कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ डे केयर फैसिलिटी है, मतलब एडमिट नहीं हो सकते लेकिन क्लिनिक में जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। वैसे किडनी के पेशेंट को आप क्या सलाह देते हैं? मतलब उनका रूटीन कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, किडनी का पेशेंट हो, चाहे शुगर का, चाहे बीपी का, कोई भी पेशेंट, पहली बात तो पेशेंट बाद में बनता है, पहले वो स्वस्थ व्यक्ति होता है। तो अगर स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन शैली को, अपने खाने पीने को, अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखेगा तो हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो वही इंपॉर्टेंट है, स्वस्थ रहना। उसके बाद जब बीमार पड़ता है तो बस वो गलती क्या करता है, बीमारी पर काम करता है। हम कहते हैं बीमारी पर नहीं, बीमारी हुई क्यों, जड़ पर काम करो। जड़ से पूरी बॉडी ठीक होगी। और जड़ है हमारा खान पान, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी गलत दवाइयाँ और हमारी नॉलेज की कमी। तो हमें अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना है, वापस ट्रेनिंग लेनी है, एजुकेशन लेनी है और हमें ठीक हो जाना है। और मैं बोलूँगा इस इंटरव्यू के बाद अभी हमारा एक सेशन होगा सारे पेशेंट के साथ, आप वो भी अगर लाइव दिखाओ या रिकॉर्डिंग दिखाओ तो पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिल्कुल दिखाएंगे। आपने जो ये इतनी चीज़ें रख रखी हैं, इनका प्रयोग कैसे करना है? सबसे बड़ी बात तो ये आती है। प्रयोग ये है कि हम बोलते हैं सुबह 12 बजे तक जितना वजन है, वजन गुणा 10 ग्राम आपने फ्रूट्स खाने हैं। जैसे अगर आप 70 किलो के हो तो 700 ग्राम, 60 किलो के, जैसे आपका वजन कितना है? वैसे महिलाओं से वजन और उम्र पूछना नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल पूछिए। 56 kg है। तो आपको लगभग नाश्ते में 500 ग्राम पहले 10-12 बजे तक फ्रूट्स खाने चाहिए। अगर कुछ और खाना है, परोठा, रोटी, कोई पूड़ी, भटूरा, तो उसके बाद खाना चाहिए उसी टाइम ऊपर से। फिर लंच में वजन गुणा 5 ग्राम सलाद खाना चाहिए। फिर ऊपर से जो भी रोटी, चावल, दलिया या मिलेट्स खाने हैं। ऐसे डिनर में शाम को सलाद खानी चाहिए। बस हम परहेज बोलते हैं, सूरज डूबने के बाद खाना बंद कर दो। दूध और दूध की बनी चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दो। जो खाओ चबा चबा के खाओ। जल्दबाजी में खाना मत खाओ। जिस दिन मूड ख़राब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, टेंशन हो, रो रहे हो, उस दिन क्या करो मैडम? उपवास। उस दिन खाना नहीं खाओ। जैसे मिक्सी गर्म है तो हम सामान नहीं पीसते, लेकिन हमारे घरों में क्या होता है, अब आप मान के चलो आप परेशान हो, गुस्से में ज़्यादा खाया जाता है। नाराज हो, लेकिन आपके फैमिली का कोई मेंबर आके बोले जरा सा खा लो, मेरी कसम लगे खा लो, खाने से क्या नाराज़गी, तो ये भैया आपको उल्टा मारना चाह रहा है वो आपका रिश्तेदार। इसका मतलब ये है, क्योंकि मेरे को पता नहीं मैडम कि फैमिली लाइफ के बारे में, इसलिए मैंने ये लाइन नहीं बोली। मतलब जो भी हमारे को प्यार करता है, अगर वो प्यार में धक्का करता है खाने के बारे में तो वो गलत हो जाता है। तो मैं ये कहता हूँ प्यार में धक्का नहीं करना, जब मूड ख़राब हो खाना नहीं खाना। और एक जिस दिन बारिश का मौसम हो, तूफ़ान पड़ रहा हो, मौसम बदल रहा हो, उस दिन भी खाना नहीं खाना होता। लेकिन हमें उस दिन पकौड़े याद आते हैं, उस दिन भटूरे छोले याद आते हैं। तो हम लोग उल्टी तरफ चल रहे हैं। हम लोग शरीर की संरचना को, प्रकृति को ना समझ के जो गलत करेंगे ना, तो गलत उसका भुगतना हमें पड़ेगा। एक पेशेंट मैडम और रह गए हमारे साथ, मैं चाहूँगा उनसे भी हम मिल लें। तो आपके कौन है साथ में आपके? दीदी हमारी। हाँ, तो ये तो दीदी। अच्छा, इनके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? सर वहाँ हम हॉस्पिटल में थे तो सर वहाँ हमें बताया गया, हमने वहाँ बोला उन्होंने या डायलिसिस होगा या फिर आप वो ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। तो सर हमने बोला सर क्या हम एक बार आयुर्वेदा की ओर जा सकते हैं? तो कह रहे डॉक्टर ने हमसे कहा था मैं किसी से नहीं बोलूँगा कि आप जहर खाओ,
डायरेक्ट हमसे ये बोला आयुर्वेदा जहर है, या। तो ठीक है भैया, हम जहर प्रमोट करने की वीडियो बना रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, ये एक तरह से वरदान है। गया था, लेकिन सर मुझे नहीं, तो हम ये वीडियो में जहर खिलाना का बोल रहे हैं, लोगों को बोले जड़ी बूटियां खाओ। लेकिन सर ये जो सेब चीज़ हमें खाओ, यहाँ से संतरा आराम मिला ना सर, वो कहीं अभी तक नहीं मिला तो सर। वो वहाँ डॉक्टर साहब भी आपको देख रहे होंगे अब। जी सर या बिल्कुल देख लेंगे कभी ना कभी इस हाँ सर, वीडियो हमें में। कोई डर नहीं है सर, क्योंकि जो रियलिटी है सर, जो अपना आयुर्वेदा है सर, उसके आगे सब जीरो है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एक में और है हमारे साथ, इनको भी बड़ा अच्छा रिलीफ आया है। मैं चाहूँगा इन्हीं से, मैडम आप खुद बात करो, इनको क्या तकलीफ थी, कहाँ से आप आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? मैं उड़ीसा से आया हूँ। आपको क्या तकलीफ थी? पहले मेरे को किडनी का प्रॉब्लम था। मैं सऊदी अरब में रहता था। जी। मेरा काम ऑक्सीजन का था, तो ऑक्सीजन मास्क सब लगा के काम करते थे, लेकिन फिर भी चला जा रहा था सांस में। तो पहले वहाँ पर सऊदी अरब में कोई पाकिस्तानी डॉक्टर था, जी। तो मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उनको मैं दिखाया था। तो वो बोले कि ये यूरिन प्रॉब्लम है, कोई तुम्हारा खास उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मेरे को डर हुआ, महसूस हुआ, तो फिर मैं भाग के आ गया इंडिया। भाग के मतलब? जल्दी से आ गया, जल्दी आ गया सऊदीया से। तो आने के बाद में तो घर में आके 3 दिन के बाद में मैं पूरा बेड पकड़ लिया। अच्छा, फिर आपने डॉक्टर्स को दिखाया? को दिखाया, डॉक्टर लोग को सजेस्ट पूरा किए, ऐसा कि डरा दिए कि ट्रांसफर करो या नहीं तो तुम्हारा हार्ट अटैक हो जाएगा, तुम कोमा में चले जाओगे। बहुत तरह तरह का बात बोलने लगे, तो मेरा माइंड पूरा डाइवर्ट हो गया। तो फिर मैं और भी बीमार हो गया। उसके बाद में जब क्रिएटिनिन फिर मेरा बढ़ गया, पूरा 18-90 हो गया पूरा। तो फिर उसके बाद में मेरे को डायलिसिस के लिए बोल दिए। तो उस टाइम में डायलिसिस फिर मेरे को मजबूरन कराना पड़ा। कितना खर्चा आया था डायलिसिस कराने में वो हर डायलिसिस में 2500 ले रहे थे मेरे से। अच्छा। 2500 ले रहे थे, तो मैंने 25 डायलिसिस कराया, मतलब 50,000-60,000 रुपया के आप खर्च कर चुके थे। उसके बाद में मेरी मिसेस ने यूट्यूब में सार का बहुत ये देखा और बहन भी मेरी देखी। देखने के बाद में हम लोग माइंड मेकअप किए यहाँ आने के लिए। उसके बाद में हम लोग यहाँ आए। आने के बाद में बहुत मुश्किल से टिकट भी मिला, 2 बार टिकट हमारा कैंसिल भी हो गया। बस शांत हो जाइए। अब आप बिल्कुल सही जगह हो, और जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है। उसके बाद में हम लोग यहाँ आए। आने के बाद में सार का बहुत शुक्रिया, और ये हिम्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो आपका शुक्रिया करेंगे, आप जैसे लोग भरोसा करते हैं तो हम वो उस भरोसे पे खरा उतरने की कोशिश करते हैं। फिर यहाँ पर आने के बाद में जो सब सिखाए हम लोग को, उसके बाद में हमने किया। उसके बाद में घर में भी सिट-अप बनाया, हेड डाउन का बनाया। अभी आपको कितने % फ़र्क है? अभी तो मैंने 2 महीना हुआ। पहले पिछले महीने हम लोग को यहाँ पर आना था, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी अचानक ख़राब हो गई। फिर एक डायलिसिस फिर मेरे को लेना पड़ा, तो सांस फूलने लगा। तो फिर मेरे को यहाँ अंकित सर को हम लोग फ़ोन किए थे, राहुल सर को भी फ़ोन किए, उनसे गाइडेंस पूरा ले रहे थे। तो वो लोग बोले कि एक डायलिसिस तुम करा के आ जाओ। फिर हमने वहाँ पर एक डायलिसिस भी कराया अभी। तो यहाँ से जाने के बाद में मेरे को अभी 1 महीना 25 दिन हो चुका है। 1 महीना 25 दिन के अंदर में 2 डायलिसिस हुआ है। जो कि पहले आपके हफ्ते में कितने होते थे? 2 डायलिसिस होते। मतलब पहले हफ्ते में 2 डायलिसिस होते थे, जो 1 महीना 25 दिन में 2 हुए हैं। हाँ, 2 हुए तो हैं। क्या इम्प्रूवमेंट आपको खुद नज़र आ रही है? मेरे को तो अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि अंदर से कि मैं 80-90% मतलब ठीक हो गया हूँ। हाँ, 10% ऐसा कुछ है बदन के अंदर, जो वीकनेस थोड़ा सा है, थकावट है, वो भी हट जाए। हाँ, हट जाएगा। पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही बोलूँगा कि हिम्स तो एक क्या बोलते हैं, भगवान का जैसा दिया हुआ एक नेमत के जैसा है, कि जो भी इसमें काम कर रहे हैं और सार जैसे बड़े लोग जैसा इसको गाइडेंस कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा शुक्र है, जो कि लोगों को सही रास्ते पे लेके जा रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि और 10 साल के 20 साल के अंदर में पूरे इंडिया के अंदर में ये हॉस्पिटल पूरा हो जाएगा, फैल जाना चाहिए। और क्या उड़ीसा में भी खास करके हमारा इतना किडनी पेशेंट हैं कि जगह नहीं है कि हॉस्पिटल में कोई आदमी को बेड नहीं मिल रहा है। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या था मैम, क्या है, एलोपैथी में ना, मॉडर्न साइंस में
कोई भी गाइड नहीं करता सही ढंग से, हाँ, गाइड सिर्फ नहीं डराते करता, हैं, डराते बस आप डायलिसिस कराओ, ट्रांसप्लांट कराओ, इतने पैसे का इंतजाम कराओ। अभी आप 2 पेशेंट से मिल चुके हो जिन्होंने 15 लाख लगाए और वापस किडनी फेल हो गई, किडनी फेल हो गई। जिन्होंने हमारा भी सरकारी यार ही। कर्मचारी के चक्कर में फ्री में हो गई। अब लेकिन सरकारी कर्मचारी, पैसा तो सरकार का लगा ना, तो इस तरह मेडिकल माफिया और ये फार्मा माफिया पूरे देश का पैसा लूट कर इस देश से बाहर लेकर जा रहे हैं, जो हमें अफसोस हो रहा है और नुकसान हो रहा है, और आज हम भुगत रहे हैं, पूरा देश भुगत रहा है। इवन कि इनको भी डरा दिया गया, मिसगाइड कर दिया गया, और आज तक वो उसका परिणाम भुगत रहे हैं। मैं अभी तो बहुत मतलब अच्छा है। मैं 2 महीने के अंदर में 1 महीना 25 दिन में 2 डायलिसिस हुआ है। वो भी डायलिसिस बहुत मुश्किल से मैं कराया। मैं तो सोच रहा था कि डायलिसिस ना करूं बोल के, लेकिन मेरा नहीं, मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि एक बार बॉडी को सेट होने में टाइम लगता है। हाँ, वो उसके लिए मैं यहाँ पर हमेशा हर दिन हमारा सेशन का जितना भी पार्ट दिए थे हम लोग को, वो हम लोग को हर दिन हेड डाउन करते हैं, लिखते हैं, वाटर थेरेपी करते हैं, लिखते हैं। मेरी मिसेस ने सब भेजाती हैं यहाँ पर, ये लोग यहाँ से रिपोर्ट करते हैं। स्कूल में ना हम सब सिखाते हैं मैडम। जी बिल्कुल। तो मैम, अब आपसे ही चाहूंगा ये कि सारा आप ही कुछ इस वीडियो को- अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय सा लगता है। बिल्कुल। तो मैम, ये सब आप ही अपने आप कंक्लूड करो, ये कि कैसे ये हिम्स अब पूरे भारत में हर घर में, हम चाहते हैं हिम्स की ट्रेनिंग्स पहुँचें, लोग खुद ही अपना डॉक्टर बने, खुद ही अपने आप को स्वस्थ करें। हमारे पास देखो एक्चुअल में ज़्यादा बेड नहीं है। इस हॉस्पिटल में हम 100 पेशेंट ले सकते हैं, मुंबई वाले में 150 ले सकते हैं, मेरठ वाले में 350, लखनऊ वाले में 100, ऐसे करके पूरे इंडिया में सिर्फ 1000 पेशेंट ले सकते हैं, अमृतसर, गुड़गांव, जयपुर, जोधपुर मिलाकर। तो हम, और आबादी हिंदुस्तान की 40 करोड़ है और 90 लाख किडनी पेशेंट है। तो हम यही चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि लोग ट्रेनिंग ले लें, एजुकेशन ले लें, हमसे आके सीख लें, हमारी क्लिनिक्स पर जाके सीख लें। हमारे पूरे भारत में 100 क्लिनिक्स है, पटियाला में भी क्लिनिक है, जाके सीखो, सीख के घर पे खुद कर लो। मतलब मत परेशान हो, लेकिन सबसे पहले इच्छा शक्ति मजबूत करो, मन मजबूत करो, क्योंकि अगर आप मन से हार जाओगे ना, तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करो। विल पावर स्ट्रांग है तो इंसान कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आप इतनी अच्छी नेचुरोपैथी को सबके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, आयुर्वेद को सबके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी थैंक यू मैम, कि आपने टाइम निकाला, पेशेंट से खुद आके मिले, लोगों से खुद बाइट ली, तो आपको पता होगा तो सब कुछ बेटर हो सकता है। ये सारी बीमारियां, चाहे किडनी फेल है, चाहे लीवर फेल है, चाहे कैंसर है, चाहे थैलीसीमिया है, इंसान को सिर्फ नॉलेज चाहिए, वो अपनी इच्छा शक्ति से खुद इसको हरा पाएगा। आपने जो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें रखी थी, खास तौर से जो ये एप्पल का है, आप एक चीज़ बताने वाले थे कि ओस में रख करके, वो चीज़ हमारी शायद बीच में मैं अधूरी चाहूँगा रह कि गई। ये जो एप्पल है, ये जो मौसम चल रहा है, अभी हम आज की तारीख मान लेते हैं, आज 24 नवंबर है, जी 14 जनवरी तक इस एप्पल में इस तरह रोज़ आपको इस तरह इसमें लौंग को ऐसे एंटर कर देना है। तो ये पूरे एप्पल में ना, पूरे एप्पल में आपने इस तरह लौंग लगा देने हैं, पूरे हर तरफ लौंग लगा देने हैं। इस तरह पूरे एप्पल में लगभग 20-25 लौंग लगा देने हैं। 20-25 लौंग लगा के इसको आपने रात को ओस में रख देना है। ओस की ऊपर जाली रख देना और ओस पड़ेगी। सुबह उठ के इसको लौंग निकाल के फेंक देने हैं और इसकी चटनी बना के, सेब की कद्दूकस करके चटनी को आराम आराम से चबा चबा के खाना है। कैसा भी पुराने से पुराना अस्थमा हो, लंग्स की तकलीफ़ हो, ब्लॉकेज हो, सांस फूल रही हो, लंग्स ख़राब हो रहे हो, टीबी होगी हो, रामबाण असर करेगा। लेकिन खाना कब है? 14 जनवरी तक। तो ये जो 2 महीने का टाइम होता है, क्योंकि 14 जनवरी का सूरज फिर दिशा बदल लेगा अपनी, मकर जिसको संक्रांति। मकर संक्रांति आएगा। ये दक्षिणायन उत्तरायण का सिस्टम आपको सूरज का मालूम है कि सूरज अपना ध्रुव बदलता है। तो इस तरह अगर आप ये उपाय करते हो तो अस्थमा जैसी बीमारी को भी आप बड़ी आसानी से हरा पाते हो। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कोई सलाह लेनी है, तो पूरे भारत में हमारे 100 क्लिनिक्स हैं और 16 हिम्स हैं, यानी कि 116 सेंटर्स हैं, सब जगह डॉक्टर्स हैं। आप हमारे पास आकर मिलकर डाइट चार्ट समझ सकते हो, खाना पीना समझ सकते हो, लाइफस्टाइल समझ सकते हो और अपने आप को स्वस्थ कर सकते हो। इसके अलावा आपने यहाँ पे अदरक रखा है, और पहले ये था कि अदरक का आपने बता रहे थे कि आपके पास में किसी का मैसेज भी आया था कि अदरक खाने को क्यों कहा आपने, ऐसा कुछ? बहुत सारे पेशेंट हैं, देखो खड़े, अगर किसी को एकदम हार्ट अटैक पड़ जाए तो आप क्या करोगे? आपको हार्ट अटैक पड़ जाए क्या करोगे? आप एम्बुलेंस को बुलाओगे, बुलाते हैं। डॉक्टर को बुलाओगे, 5 मिनट लग सकते हैं, 10 मिनट लग सकते हैं, 15 मिनट लग सकते हैं, आधा घंटा लग सकता है। कोई चीज़ है जो आप खाओगे जिससे आप बच जाओगे? कुछ है आपको? ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, हार्ट अटैक पड़ गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, पैरालिटिक अटैक पड़ गया, क्या करोगे? नहीं पता।
तो हमें क्या कहते हैं कि कुछ नहीं करना, आप इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा लेके मुंह में डाल के चबाना शुरू कर दो। इतना चबाओ आंखों से पानी आ जाए। और उससे पहले आप नीचे बैठ लो, ऐसे ज़मीन का, दीवार का सहारा लेके। दीपक जी एक बार बैठ के दिखाओ, दीवार का सहारा लेके इस तरह बैठ जाओ, सहारा लेके ऐसे। इसको बोलते हैं हार्ट सेफ पोजीशन। सबसे पहले अपने हार्ट सेफ पोजीशन में आ जाओ और ऐसे बैठ के फिर अदरक चबाना शुरू कर दो। तो इतना चबाओ आंखों से पानी आ जाए, तो वैसोडाइलेशन होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ेगा और आपको इमीडिएटली कुछ मिनटों में रिलीफ मिलेगा। और एम्बुलेंस आने तक, हॉस्पिटल पहुंचने तक आपकी जान बचने की संभावना कई % बढ़ जाएगी। और ये रिसर्चेस बाकायदा प्रूवन है कि अदरक नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाती है। और अदरक में जिंजरोल नाम का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है और इस पर पूरे दुनिया में कम से कम 50 से अधिक शोध प्रकाशित हो चुके हैं। तो ये अदरक हमें सबको अपने, आप पर्स में लिपस्टिक रखते हो, नेल पॉलिश रखते हो, फेशियल का सामान रखते हो, ऐसे अदरक रखो। हर एक को अपने घर में, ऑफिस में, गाड़ी में अदरक रखनी है और हर हफ्ते वो अदरक बदलते रहना है क्योंकि ताज़ी चाहिए। तो उसको चबाना है, तो हम काफ़ी लोगों की जान बचा सकते हैं, उनका खर्चा भी बचा सकते हैं। क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल पहुंच गए तो आपको हो सकता है स्टंट डाल दें, आपकी बाईपास कर दें, आपको 2 स्टंट डाल दें। अभी राजू श्रीवास्तव के साथ क्या हुआ, के साथ क्या हुआ, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ क्या हुआ, हार्ट अटैक पड़े, बचे ही नहीं, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। लेकिन ये शायद आपको हॉस्पिटल तक अदरक पहुंचा देती। अच्छा, अगर अदरक नहीं पड़ा बाई चांस, तो आप लहसुन भी चबा सकते हो, वो भी काम करेगा। अच्छा, वो भी नहीं पड़ा तो हल्दी भी चबा सकते हो आप, वो भी काम करेगा। तो आपको रिलीफ देगा, ये चीज़ें इमीडिएटली हॉस्पिटल तक पहुंचा देंगी। और आप, कोई बंदा अगर बेहोश हो जाए, जैसे कोई बंदा बोले बेहोश ही हो गया तो अदरक कैसे खाएगा, तो इतनी सी लाल मिर्च या हरी मिर्च पीस के उसका पानी 2-4 बूंदे यहाँ डाल दो, जीभ के होठ के आगे, तो इमीडिएटली बंदे को काफ़ी हद तक चांस है वो, उसको होश वापस आ जाएगा। फिर आप उसको अदरक खिला देना। आपने आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। उम्मीद है हमारे सारे दर्शक इससे ज़रूर लाभ उठाएंगे और उम्मीद ये भी करते हैं कि आप हेम्स में जा कर के ट्रेनिंग ज़रूर लेंगे और इन चीज़ों को सीख करके आप अपने अड़ोस पड़ोस में भी बताएंगे और जहाँ ज़रूरत होगी उसको काम में लेंगे। हमारे पुराने ग्रंथों को आगे लेकर के जाएंगे। आयुर्वेद जो कि इतना पुराना ग्रंथ है, उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसे आप आगे ले जाने का काम करेंगे और तो और मेडिकल माफिया है उसके चंगुल से बचे रहेंगे। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।